पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, सबसे पहले अपने को नंबर ऑफ गैमीट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से सिखा दिया हूँ कि 2 की पावर n। फार्मूला क्या होता है 2 की पावर n। n क्या होता है, मनीष क्या कर रहे हो, इधर देखो, n क्या होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, तो इधर हेट्रोजाइगस 2 है, तो इसको एक काम करो, एक को बोल दो फीमेल, एक को बोल दो मेल। तो हम इसके लिए बात करेंगे सबसे पहले किसके लिए, टॉल एंड एलो के लिए, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4, मतलब कुछ ऐसा देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल बाई स्मॉल बाई कैपिटल बाई स्मॉल बाई, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल बाई कैपिटल टी स्मॉल बाई स्मॉल टी कैपिटल बाई और स्मॉल टी स्मॉल बाई। इसके चारों गैमेट सबने बना लिया था, किसको, ये। अब अपन इसके देखेंगे, देखो यहाँ पे एक हेट्रो एक होमो, होमो को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ हेट्रो मतलब 2 की पावर n, 2 की पावर 1 मतलब 2, मतलब कुछ ऐसे कैपिटल टी स्मॉल टी। नीलेश आपने यही गलत किया था, है ना, तो यहाँ पे हमने दोनों में बाई जोड़ देंगे, क्लियर। अब अपन बनाएंगे इसका चेकर बोर्ड। जब अपन इसका चेकर बोर्ड बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक साइड फीमेल एक साइड मेल, मेल तो 2 हैं, कैपिटल टी स्मॉल बाई स्मॉल टी स्मॉल बाई, इसके वाले के 4 हैं तो इसके 4 बना देंगे। देखो कौन कौन से हैं, कैपिटल टी कैपिटल बाई कैपिटल टी स्मॉल बाई स्मॉल टी कैपिटल बाई स्मॉल बाई। जब अपन क्रॉस कराएंगे तो बोलते जाओ, कैपिटल टी कैपिटल बाई स्मॉल बाई कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल बाई स्मॉल बाई कैपिटल टी स्मॉल बाई कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल बाई कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल बाई स्मॉल बाई, बाई मतलब वो वाली बाई। तुम ये चीज़ बड़ा जल्दी सुनते हो, यही समझ में आया। चलो ये हो गया। अब अपन देखेंगे, सुनो, अपन देखेंगे टॉल एंड ग्रीन। तो सबसे पहले टॉल एंड ग्रीन, तो देखो कहाँ कहाँ कैपिटल टी है, तो ये टॉल है और ग्रीन के लिए स्मॉल बाई, मतलब अपन देखेंगे टॉल यानी कि कैपिटल टी होना चाहिए और स्मॉल दोनों बाई होना चाहिए, कैपिटल सिंगल भी होगा तो चलेगा, है ना। तो एक ये 2 3, ये हो गए हमारे 3, और ये ड्रॉप और ग्रीन तो ये लास्ट वाला 3-3-1-8-1। अब चलो ये तो अपना क्वेश्चन हो गया, हमारा आंसर यहाँ पे चला जाएगा 3:1 अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये होगा। अब अपन टोटल देखते हैं, जैसे यदि मान लो अपने को टोटल करना है तो टोटल में क्या होगा, अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, देखो 4 कैसे लिखेंगे, टॉल एंड एलो, टॉल एंड ग्रीन, फिर ड्रॉप तो इसमें है ही नहीं, है ना, मतलब लेकिन अपन लेंगे, है ना, ड्रॉप एलो और ड्रॉप और ग्रीन, ठीक है। चलो तो ये टॉल और येलो कितने हैं, 3 है क्या, 3 है, और टॉल एंड ग्रीन तो हमने निकाल ही लिया 3 है, ये 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो 3:3:1:1 यही है ना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या एमपी बोर्ड के हिसाब से बहुत टफ है, तुम लोगों ने क्या है, एक तो हेट्रोजाइगस पहचानना सीख गया, ऊपर से ये वाला क्रिस क्रॉस बनाना सीख गया, तो ये बहुत इजी हो जाता है। यदि तुम रटोगे तो भूल जाओगे, यदि अभी भी ऐसा है कि जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आया ना, क्रॉस करवाना चेकर बोर्ड बनाना वो भूल जाओगे रटोगे तो, कि क्या रटोगे, पहले बॉक्स में कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई था, एक बॉक्स नहीं रट पाओगे, समझ गए। तो इसको समझना जरूरी है। एक A child has blood group O
इफ द फादर हैज ब्लड ग्रुप ए, if the father has blood group A and mother blood group B and mother blood group V, work out the genotype of the parents, work out the genotype of the parents and the possible genotype of the other offspring। सुनना, ये हिंट है, मतलब चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप, सुनो ये हिंट क्यों दिया है, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप यदि ओ बोल दिया और फिर इसके बाद बोला है इफ द फादर हैज ब्लड ग्रुप ए, फादर ब्लड, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, जो एमपी बोर्ड वाला ऐसे लिखना है, फादर ब्लड ग्रुप ए। अब सुनो, यदि फादर का ब्लड ग्रुप ए है, अब बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब कि इसका जो जीनोटाइप है, इसके जीनोटाइप में आई ए यदि आप लेते हो तो ओ कभी नहीं आएगा। इसलिए मतलब यहीं से हिंट दे दिया ना, तुम लोग समझ नहीं पाए। बच्चे का क्या रोल है बताओ, जितने दिया कोई रोल नहीं ना, बच्चे का ओ दिया है, सिर्फ इसलिए दिया है कि आप ये पहचानो कि आई ए और आई ओ तो होगा एक, ठीक है। तो ये हो गए जीनोटाइप फादर के। अब देखो सेम, मदर ब्लड ग्रुप बी, मदर का यदि ब्लड ग्रुप है तो इसका जीनोटाइप आई बी यदि आप लेते हो तो बच्चे का ओ कभी नहीं आएगा, इसलिए मदर का भी क्या लेना पड़ेगा, आई बी आई ओ। क्लियर हुआ। अब कैसे क्रॉस कराना है देखो, अब अपने को ये बताना है कि चाइल्ड्स का ब्लड ग्रुप कितने टाइप से पॉसिबल है। तो क्या करेंगे, इसको नंबर, मतलब एक बार हम इसका इससे कराएंगे, एक बार इसका इससे कराएंगे, एक बार इसका इससे कराएंगे, एक बार इसका इससे कराएंगे। अपन 4 चेकर बोर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया चेकर बोर्ड फर्स्ट, केस फर्स्ट ले लो। केस फर्स्ट में हमने ले लिया आई ए और आई बी। चलिए अपन बनाते हैं। राहुल तुमसे भी नहीं बना था ना, राहुल से। देखो ध्यान से इधर, ये क्या है, ए फादर है, यहां पे ये लिखना भी जरूरी है, ऐसे, और यहां ऐसे लिखना भी जरूरी है, नहीं तो कुछ भी नंबर काट सकता है। यदि आपने डायरेक्ट लिख दिया तो किसको क्या पता है कि कौन सा मदर का कौन सा फादर का है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये और ये। अब यहाँ पे किसका देखो, हमने ये लिया, किसका, फादर का, मतलब कि आई ए और आई ए, और मदर का लिया आई बी और आई बी। तो आई ए आई बी आई ए आई बी आई ए आई बी आई ए आई बी। यदि माँ का ब्लड ग्रुप प्योर ब्लड ग्रुप मतलब प्योर ए है, और मतलब इन दोनों माँ और पिता का, यदि पिता का ब्लड ग्रुप प्योर ए है और माता का ब्लड ग्रुप प्योर बी है, मतलब 100% बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा, यदि ब्लड ग्रुप ये है तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, 100% ऑफस्प्रिंग इज ब्लड ग्रुप ए बी। ये रिजल्ट अपने को लिखना पड़ेगा, ये अपना आ गया इसका रिजल्ट। सबने ऐसा लिखा था क्या, तान्या ऐसा लिखा था आपने, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। इस केस में 100%, ये सबके समझ में आ गया। चलो अब अपन देखते हैं क्या,
सेकेंड केस में अपन इसके साथ इस बार ये ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया केस सेकेंड। आपको 4 नंबर का दिया था, किसी ने 1 बना के फुर्सत, क्यों? देखो ये हो गया फादर, ये हो गया मदर, फादर का IA, मदर का IBIO, है ना। यहाँ भी अपन चेकर बोर्ड बना देते फटाफट, क्योंकि चेकर बोर्ड देखने में थोड़ा सुंदर लगता है। बाकी जो तुम लोग किए हो क्रिस क्रॉस वो भी 100% सही है। चलो मदर, इधर मैंने लिख लिया IA, इधर लिख दिया IBIO। करो इसको, तो IA, IB, IAIO, IAIB, IAIO। मतलब इसमें क्या बनेगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 50% AB और 50% A। थर्ड केस देख लो। अपन अब थर्ड केस में क्या करेंगे, इसको ले लो इसके साथ, है ना। तो अपना हो जाएगा, देखो फादर का ब्लड ग्रुप हो गया IAIO, मदर का ब्लड ग्रुप हो जाएगा IBIB। IAIO, IB और IB। तो IAIB, IAIB, IBIO, IBIO, मतलब 50% AB और 50% B। फोर्थ तुम लोग कर लो, फोर्थ करके बताओ कैसे आएगा। ये हो गया तीसरा। फोर्थ वाला 25, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख दूं क्या रिजल्ट फोर्थ का डायरेक्ट? क्या है, 25% A, 25% B, 25% AB, 25% O। बोलूंगा तभी बंद करोगे क्या? ये ठीक है।